से जनजाति भाई बहनों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। सर, पहले हम विभाग के लिए काम करते थे। हाँ। अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, कैसा ग्राम पंचायत में क्या क्या करवा रहे हैं? सर, जैसे कि तालाब खुदाना है, जल का संसाधन खुद से करा सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पे निरीक्षण भी है, हम ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं जो भी वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो पटवारी हैं उनको ग्राम सभा में अपना वो नक्शा खसरा दिखाना होगा हर साल में। और जो दारू का दुकान है उस पे ग्राम सभा की बैठक के बिना नई दुकान नहीं खुल सकती है। और जैसे लड़ाई झगड़ा है वो हम खुद से निपटा सकते हैं। अब हमें पुलिस के पिछले दिनों में कोई निपटा है क्या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा? सर, अभी तो हम तेंदुपत्ता संग्रहण समिति में है तो। अच्छा, वो काम कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी तो झगड़ा नहीं करते होंगे अभी तो, है? अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? सर, एमए किया? अरे वाह, क्या विषय था? हिंदी लिटरेचर। अच्छा, शाबाश। हाँ, बताइए भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जय सेवा व जय जोहार। जय जोहार। मैं शांति एवं विवाद निवारण समिति ग्राम पंचायत पकड़िया का अध्यक्ष हूँ। एक पेशा एक्ट लागू होने के बाद एक पेशा एक्ट के अंतर्गत हमने 7 सदस्यीय शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया ताकि हमारे गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे पारिवारिक विवादित हो जाते हैं, पड़ोसियों से विवादित हो जाते हैं, या फिर शराब पीकर गाली गलौज करके झगड़ा हो जाते हैं, वह जमीनी विवाद को लेकर के ऐसे हो जाते हैं, तो अपने जो शांति एवं विवाद संगठन के माध्यम से हम ग्राम सभा जो है तो लगा करके जो छोटे मोटे विवादों को सुलझा लेते हैं। वो सुनते हैं गांव वाले क्या? आप जो विवाद उनको कहते हो ये मत करो तो मानते हैं कि फिर दूसरे दिन फिर पिकर के? जी सर, वो कुछ दिन छोड़ते हैं, इसके बाद में फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, यही हो जाता है। छोड़ने वाले तो है नहीं है। हमारे एक मित्र थे, उनको वो कहते थे कि मैंने आज बीड़ी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। फिर उनकी पत्नी कहती थी कि उन्हें ये 500 भी बार व्रत लिया है। तो ये भी ऐसा ही करते होगे? जी। हैं? जी। लेकिन कोई मुश्किल काम आ गया और जिसका रास्ता आपने निकाला, वो क्या होगा? सर, अभी हमने अपने समिति के माध्यम से 8 प्रकरण किए हैं। उसमें तो हमारे पास एक ऐसा आया था जमीन विवाद को लेकर के, उसमें से दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें से वो बोल रहा था मेरा यहाँ से जमीन है, वहाँ से जमीन है। फिर उन दोनों को हमने अपने सभा के माध्यम से बुलवाई और बैठक करवाई और उन दोनों के बीच में हम लोग मेल मिलाप करवाया। इसके बाद में हमने पटवारी को बुलवाई। पटवारी को बुलवाने के बाद में उनकी जमीन की नापीकरण जो है करवाई। फिर इसके बाद में उनको जितना जिसका जो हक था उनको दिलाया गया वहाँ से। अब उन दोनों के बीच में एकदम ठीक है, मेल मिलाप हो गया। अब उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। और कुछ बताना चाहते हैं? जी। और कौन बताएंगे? जी भाई सर। जी हाँ। कौन बोलेगा? जी। हाँ, मन्य जी को आपको सदर प्रणाम। जी। मैं भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति ग्राम पड़मनिया खुर्द विकास खंड। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाट पंचायत कर रहे हैं, यानी कि अपने भाई बहनों से, जनजाति भाई बहनों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, साथ ही उनकी उपलब्धियों को भी सुन रहे हैं। साथ ही जो के लिए निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो, इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है, जहाँ मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। दूसरा, यह मान लीजिए हमारे जो
जी अभी पेड़ बस लगने की तैयारी है लगने वाले जी। हैं। अच्छा। दूसरा जो हमारे आवारा पशु घूम रहे थे, सभी पूरी गांव की हमने सभा बुलाई, उनसे बात किया जो किसान मालिक थे, पशु मालिक से, कि आप लोग सभी प्रयास करेंगे तो हमारे गांव में किसान की जो फसल है वो पशु नहीं खाएंगे और उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही माननीय बताना चाहूंगा आपको कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी, इसका उपयोग करेंगे और अपना 2 पैसा। 5 पत्ती में कैसे करते हैं? जी उसमें माननीय जी 5 पत्ती ऐसे हैं जिनको पशु नहीं खाती है। नीम का पत्ती होगा, बेशरम का, ऐसे हमारे जो 5 पत्ती है, उन पत्तियों को, उनको हम लोग पहले 5 किलो लिए, 1-1 किलो, उनके छोटे छोटे पीस में उनको काट लेते हैं और काट कर फिर उनको अपन मटके में उसको उबालते हैं और उबाल करके उसमें हम लोग जो मान लीजिए हमारा मटके में पानी हुआ जो निकला उसको 5 लीटर, उसमें हम 1/2 पानी मिलाते हैं। हाँ, और उसको पानी को मिला करके और फिर खेतों में जहां पर हम उसको अपना जी करते हैं, उससे हमारा ये खाद का पैसा बचेगा और बहुत। लेकिन किसानों को ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। और एक मान लीजिए अच्छी बात, हम लोग धान का जो समय आ रहा है, हम लोग धान का बीज स्वयं बनाएंगे। अगले वर्ष से हमारे गांव किसान बाजार नहीं जाएगा, हम लोग स्वयं आपस में बीज देंगे तो उससे हमको भी आमदनी होगी और हमारे किसान भाई को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और एक अच्छा पैसा आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे किसान भाई तहसील जाते थे, चक्कर काटते तहसील का कि खसरे में नाम सुधार के लिए, तो हमारी समिति के माध्यम से हम पहले समिति बैठक लेते हैं, जिनका खसरा में त्रुटि है उसको फिर हम प्रस्ताव देते हैं, हमारी ग्राम सभा उसको तय करती है और उसको तहसील पटवारी के माध्यम से जाता है और हमारा किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती का पता है क्या आप लोगों को? जी जो हमारी जो खेती है, जैसे इस समय धान की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में अलग अलग खेतियां होती हैं। देखिए हमारे देश में अब प्राकृतिक खेती पर काफी लोगों का ध्यान है। अगर एक गाय है तो 30 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है और कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग YouTube वगैरह देखते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उनका YouTube पर अच्छा भाषण है कि एक गाय और गौमूत्र, उसका छाण वगैरह जो होता है उसको पानी मिलाना, दही मिलाना, और वो 30 एकड़ भूमि में बहुत उत्तम खेती होती है। कभी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी भाई जी, माननीय जी अब इस पर भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और माननीय जी हमारे यहाँ जो जल संचय को लेकर हमारे जो तालाब है, हमने तय किया कि सावन और भादो जो महीना आएगा, जो जल स्रोत है। कितने तालाब हैं जी आपके? हमारे गांव में 6 तालाब है माननीय जी। अच्छा। और 6 तालाब, अभी जो पहली बारिश हुई उस तालाब में मछली पालन भी करते हैं? जी, हमारी जो गांव की समितियां हैं उनको मछली पालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी दे रहे हैं जी। और हम लोग उसमें यह है कि जब हमारा जल संचय हो जाएगा तो यदि किसी किसान को पानी के बिना समस्या होगी। पहले क्या था, जल संचय होता था कि नहीं होता था? पहले लोग कम मात्रा में, जैसे बरसात हुई पानी भरा था, लेकिन जब हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई देखो खेती हमारा नुकसान होता है, गाद पानी में सूख जाता है, तो लोगों ने एक इसको मुहिम बना लिया और कहा इस बार हमारे गांव के सभी तालाब भरेंगे और कोई भी किसान पानी के बिना फसल नहीं सूखेगा। यह हमने हमारी सभी प्रयास चल रहा है माननीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। प्रणाम। बताइए। सबसे पहले तो जय जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब। मैं क्या नाम है? जल संवर्धन अमृत सरोवर समिति के अध्यक्ष हूँ। पहचान गए? हैं? बड़ी हो जाएगी। वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। हैं? चलना है ना? चलो। प्रधानमंत्री महोदय साहब, मैं एक पेशा के ही अंग हूँ। अमृत सरोवर बांध निर्माण समिति, जल संवर्धन समिति का अध्यक्ष हूँ मानवर। इसमें मानवर जब से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पेशा का नियम लागू किया है, मैं तो खुद के अनुभव किया हूँ मानवर की बहुत ही बढ़िया सुविधा रहा है। माई बाप इतना अच्छा है
कि अब हम अपना का बताई, मान ली कि गांव से कहाँ नहीं जा सके। गांव देहात में मानवर का है कि आदमी को के बात नहीं मानत रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब गांव के 4 बुजुर्ग बैठा थी, छोट बड़े सियान, तो मैंने नहीं कहा कि गांव के मनई का जी सियान मान के मनई डेरा लग जाते मानवर। तो यह तरीके से मतलब ये पेशा के नियम से हमारा जब शिवराज सरकार दी थी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि के कारण है मानवर। मैं अमृत सरोवर तालाब निर्माण का अध्यक्ष हूँ मानवर। हमारे यहाँ अमृत सरोवर निर्माण बंधाई हो रहा था, उसके तहत जैसे मान लीजिए मैं अपने ग्राम पंचायत सरपंच को बोल रहा हूँ, उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा था। हमने अपने सारी समितियों को, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अपने सभी के लोगों को बुलाया और हमने उनको निर्देश किया कि सुनिए भाई साहब, मामा जी हमको अधिकार दिए भला, तो अपना काम करी कि जल्दी जल्दी काम का कंप्लीट करवाई। तो वो कहीं कि यार ये कैसे ज्यादा बता लग, मैं कहा नहीं भैया देखिए ऐसा ना कि हमारी सरकार हमें अधिकार दिया है, यह तहत मानवर। फिर ये मान ली कि हमारे बात का अमल किया गया, भाई हम सिस्टम से चलन, ग्राम पंचायत ग्राम सभा बलवायन है और अपन सब पूरी समिति के सदस्य के बलवायन, ये तरीके से मानवर ये कर हमार पालन भई और हमार जल्द से जल्द होकर निर्माण कार्य भी है। एक तहत फिर मानवर कितने अमृत सरोवर बने? मेरे यहाँ तो मेरे ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना है मानवर। बना जी। कितना बड़ा बना होगा? लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे मस्त मानवर, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगा गार्डन है, इतनी सुंदर चिड़िया की मतलब गार्डन तो बुढ़ार शहडोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते मानवर, इतनी सुंदर बनी है। मान ली बढ़िया पिचिंग बना है, बगल से अशोक पेड़ लगे, आम जामुन नीम हर चीज के पौधा लगे मानवर, आयुर्वेदिक टाइप से। तो इस तरीके का मतलब हमारे वहाँ व्यवस्था किया गया मानवर। और हमने उस तालाब के साफ सफाई के भी बारे में चिंता करते, सिंचाई के माध्यम से अभी आज बरसात का पानी होगा तो इसमें हम सिंघाड़ा लगवाएंगे, मछली पालन के लिए भी उपचार करेंगे। इस तरीके का मानवर हमने इस पेशा एक्ट समिति के माध्यम से हमको पावर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और बहुत बढ़िया आपने बता दिया अमृत सरोवर का। और कौन है? चले तो अभी लखपति दीदी के पास जाना है। तो ये लोग लखपति नहीं है, हैं? अच्छा, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है वो सब लखपति बन जाते हैं। अच्छा बताइए कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, क्या शुभ नाम है? प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं जी, और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा जी, 300। और आप एक समूह की सचिव हैं कि 32 समूह की? एक समूह की सचिव हूँ और अपने गांव में संगठन जो बने हैं उसमें भी सचिव हूँ, और जो सीले बने हैं संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए आपका समूह क्या करता है और कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ है और मेरे समूह में सब व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं। कोई किराना का दुकान कर रहे हैं, कोई सब्जी उत्पादन, कोई कृषि का, कोई नल जल योजना कर रहे हैं। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ, और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। अभी बनी हूँ ना, मैं अकेला प्रधानमंत्री पद, और कुछ नहीं। अभी बनी हूँ। हाँ, अभी बनी हूँ। अभी बनी हो जी, जिला पंचायत। सब करोगी? कर लूंगी। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? बीए किया जी। अच्छा, कौन सी चीज का उत्पादन विशेष रूप से बाजार में ठीक जाता है? आपकी जो सखी हैं, सारी बहनें हैं 12 जो करती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज का लाभ हो रहा है? अच्छा, जो रोज के रोज सब्जी उत्पादन करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी मधुमक्खी पालन की दिशा में कोई है कि आपका कोई ग्रुप जो मधुमक्खी पालन करता हो? इन दिनों मधुमक्खी पालन और शहद की बिक्री बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत बड़ी कमाई का साधन बनता जा रहा है जी। तो उस पर सोच सकते हैं आप लोग जी। जी, आप बताइए।
माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गुड्डी सिंह है। मैं क्या नाम? गुड्डी सिंह, विजेता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मेरी पहचान एक समूह के माध्यम से ही हुई, क्योंकि मैं गांव में एक समूह बनाया, उसमें मेरी पहचान अध्यक्ष के रूप में बनी और उन्हीं दीदियों के सहयोग से आज मैं पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक का सफर तय किया है और आज वर्तमान में मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूं और कृषि कार्य किया जाता है और मेरे घर की सभी लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि के साथ साथ ही मैं गल्ला व्यवसाय का कार्य भी मेरा परिवार कर रहा है, सिलाई मशीन का कार्य भी मेरे परिवार के मेरे मेंबर लोग कर रहे हैं। इससे मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने समूह में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा गतिविधि मैंने किया है अपने घर में और सब परिवार की सारे मेंबरों की आय, तो परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए जरा, इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। और सर ये आय का साधन मैं आजीविका। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। खाट पंचायत में लोग अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की खाट पंचायत की ये लाइव तस्वीरें जहां वो लोगों से उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे हैं। इस इलाके में लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं, कौन सी नए क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। पकरिया में जनजातीय समाज के साथ सीधा संवाद करते हुए नरेंद्र मोदी एक अलग अंदाज में, सरल और सहज अंदाज में, संवेदनशील हमेशा से वो इन मुद्दों को लेकर रहते हैं और इसी से जुड़ी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए, पारंपरिक परिधान में सभी जनजाति भाई बहन नजर आ रहे हैं और साथ ही घाट पर बैठकर यहाँ पर पंचायत हो रही है, बातचीत हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश है कि हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमें हमेशा अपनी जड़ से जुड़े रहना चाहिए। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसे हमेशा हमें अपनाए रहना चाहिए, आगे लेते जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। और इसीलिए शायद भारत भारत कहलाता है, क्योंकि वो इतना वर्सेटाइल है। यहाँ पर इतने सारे धर्म हैं, रिलीजन्स हैं और उसके बावजूद सब लोग एकता के साथ रहते हैं। शहडोल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पकरिया गांव में, और घाट पंचायत यानी कि घाट पर बैठकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं जनजाति भाई बहनों से। और ये वेशभूषा देखिए, जरा परिधान देखिए, कोई सिर पर पगड़ी पहना हुआ है, तो जो पारंपरिक साड़ी है वो कोई पहना हुआ है। यहाँ पर एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो शहडोल दौरे पर प्रधानमंत्री, जहाँ पर सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया अभियान का उन्होंने आगाज किया, आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत की और ऐसे में अब दूसरा कार्यक्रम घाट पंचायत, जिसका सभी को इंतजार था। नरेंद्र मोदी अपने सरल और सहज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो बच्चों के साथ भी काफ़ी संवेदनशील रहते हैं, बच्चों के साथ उनका प्रेम जग जाहिर है, लगाव जग जाहिर है। और अभी आप तस्वीरें देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्ची के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे और उसे ये बोलते हुए भी नजर आए कि वो उसे अपने साथ राजधानी यानी कि दिल्ली ले जाएंगे। तो इस तरीके के अंदाज के साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए। तो हमेशा से बच्चों के साथ उनका लगाव रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर घाट पर चर्चा जारी है। घाट पंचायत यानी कि घाट पर संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कहां तक उन्होंने पढ़ाई की है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनका सपना है, क्या पढ़ाई उन्होंने की है, क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है, और अगर है तो उनके साथ उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं।
तो ये लाइव तस्वीरें पकरिया में, जहां जनजाति समाज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। इससे पहले मंच की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और देखिए ये वो तस्वीर जहां बच्ची को खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। देखिए बच्चों के साथ हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कार्यक्रम में जाएं, बच्चों से खास तौर पर मुलाकात करते हैं और ये देखिए किस तरीके से हाथ पकड़ के बच्ची के साथ मुलाकात कर रहे हैं, हंसते नजर आ रहे हैं। और ये सुनिए जरा क्या बोल रहे हैं। चलो आज मेरे साथ दिल्ली, हैं? चलना है ना? चलो। पहचान गए? हैं? बड़ी हो जाएगी। हैं? वाह। चलो आज मेरे साथ दिल्ली, हैं? चलना है ना? चलो। पहचान गए? हैं?